नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किस्से की जिसने यूरोप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये किस्सा है जर्मनी के एकीकरण का। देखिए, ये सिर्फ एक देश के बनने की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें सियासत है, जंग है और एक ऐसे इंसान का जबरदस्त इरादा है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सोच कर देखिए जरा, एक आदमी, दो बड़ी जंगें और यूरोप के बीचों बीच एक नए और ताकतवर देश का जन्म। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बिखरे हुए जर्मन राज्य थे वो आखिरकार एक कैसे हुए। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा, 19वीं सदी के बीच में। उस वक्त जर्मनी जैसा कोई एक देश था ही नहीं, वो तो बस कई छोटे बड़े राज्यों का एक झुंड था, एक कन्फेडरेशन। अब इन जर्मन राज्यों में ना दो बड़ी ताकतें थीं जिनके बीच हमेशा खींचतान चलती रहती थी। एक तरफ था ऑस्ट्रिया, एक पुराना साम्राज्य जो सालों से इस जर्मन कन्फेडरेशन पर अपना दबदबा बनाए हुए था, और दूसरी तरफ तेजी से उभर रहा था प्रशिया, जो अपनी फौजी और इंडस्ट्रियल ताकत के दम पर सबको पीछे छोड़ने की होड़ में था। वैसे एक मुत्तहिद जर्मनी का सपना सिर्फ एक ख्याल नहीं था। फ्रैंकफर्ट में एक जर्मन नेशनल असेंबली भी थी जिसे डाइट कहते थे। हाँ, ये बात और है कि उसके हाथ में असली ताकत ज्यादा नहीं थी, पर वो इस बात का एक सिंबल जरूर थी कि लोगों के मन में एक कॉमन जर्मन पहचान बनाने की इच्छा जोर पकड़ रही थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया, ऑटो वॉन बिस्मार्क। आप बिस्मार्क की काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रशिया के खुद के शासक विलियम प्रथम उन्हें बाजीगर या जादूगर कहते थे। क्यों? क्योंकि बिस्मार्क की चालें इतनी जबरदस्त होती थीं कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाता था। उन्हें पता था कि कब किससे दोस्ती करनी है, कब दुश्मन को उकसाना है और कब पूरी ताकत से हमला करना है। तो 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क को प्रशिया का चांसलर बना दिया गया और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार थी, जर्मनी को एक करना है, और वो भी प्रशिया की लीडरशिप में, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। बिस्मार्क को पता था कि उनके दुश्मन सिर्फ इन जर्मन राज्यों के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी हैं, और उनकी सबसे बड़ी सिरदर्दी थी फ्रांस, उस समय यूरोप की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर। अब जाहिर सी बात है, फ्रांस कभी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में एक और ताकतवर देश खड़ा हो जाए। तो बिस्मार्क ने क्या किया? उन्होंने अपनी मशहूर ब्लड एंड आयरन यानी लौह और रक्त की पॉलिसी अपनाई। मतलब साफ था, बातचीत का दौर खत्म। अब जर्मनी का भविष्य तय होगा तो सिर्फ फौजी ताकत और जंग के मैदान में। और इसी पॉलिसी के साथ उन्होंने ऐसी जंगें लड़ी जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। जरा इन घटनाओं की रफ्तार पर गौर कीजिए। सिर्फ 5 साल के अंदर बिस्मार्क ने यूरोप की दो सबसे बड़ी ताकतों को घुटनों पर ला दिया। 1866 में उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराकर ये साफ कर दिया कि जर्मन राज्यों का असली बॉस कौन है, और फिर 1870 में फ्रांस के खिलाफ एक ऐसा जाल बिछाया कि खुद फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन तृतीय को सरेंडर करना पड़ गया। ये एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक था। तो मतलब साफ है ना? फ्रांस पर यह जो जीत थी, यही वो आखिरी और सबसे जरूरी कदम था जिसने जर्मनी के एकीकरण का रास्ता पूरी तरह से खोल दिया। रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल चुका था। तो ऑस्ट्रिया साइडलाइन हो चुका था, फ्रांस हार चुका था। अब मंच पूरी तरह तैयार था उस एक बड़े लम्हे के लिए जिसका दशकों से इंतजार था। और फिर वो दिन आया, 8 फरवरी 1871। इतिहास की किताबों में ये तारीख हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी दिन एक मुत्तहिद जर्मन साम्राज्य के जन्म का ऐलान किया गया। और जरा इस ऐलान के लिए चुनी गई जगह तो देखिए, फ्रांस का वर्साई का महल। मतलब फ्रांस के ही घर में, उन्हीं के सबसे आलीशान महल में जाकर जर्मनी ने अपनी जीत का डंका बजाया। इससे बड़ा कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता था। और वहीं उसी वर्साई के महल में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को नए एकीकृत जर्मन साम्राज्य का पहला सम्राट यानी काइजर घोषित किया गया। बिस्मार्क का सपना, उनकी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी आखिरकार कामयाब हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जर्मनी का एक होना सिर्फ नक्शे पर लकीरें बदलना नहीं था, इसने यूरोप का पूरा पावर बैलेंस हिलाकर रख दिया। वो बैलेंस जो सदियों से बना हुआ था, और यहीं से आने वाले वर्ल्ड वॉर्स की जमीन भी तैयार हुई। तो सोचने वाली बात यह है कि बिस्मार्क की जो ये इतनी बड़ी जीत थी, क्या वो लंबे समय में एक बहुत बड़ी हार की पहली सीढ़ी थी? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो
नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।